हेलो, सब कैसे हो। नमस्ते, राम राम जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो भाई, आज हम रामायण का सुमंत की वापसी पढ़ने जा रहे हैं। जब सुमंत ने यह देखा कि अब राम रथ का उपयोग नहीं करेंगे, तब वह उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो इस पर राम ने उत्तर दिया कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, हमें रथ पर यहीं तक आना था, इसके पश्चात पैदल ही जाएंगे। हे सुमंत, इक्ष्वाकु कुल में मुझे तुमसे अधिक कोई सुहृदय नहीं मिला। तुम ऐसा काम करना जिससे पिताजी मेरे लिए शोक न करें। और तुमसे मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो राजा वृद्ध हैं, दूसरे राज्य कार्य का भार भी उन्हीं के कंधों पर है, तीसरे मेरे आने का उन्हें शोक भी है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि तुम ऐसा व्यवहार करो जिससे राजा को मेरे वन आने को शोक न रहे, आने का शोक न रहे। और मेरी ओर से तुम श्रेष्ठ आर्य और जितेंद्रिय राजा को प्रणाम करके कह देना, अयोध्या छूट जाने से वन में रहने पर मुझे और लक्ष्मण को कोई कष्ट नहीं है। 14 वर्ष पश्चात जब हम लौटेंगे, जब आपको देखेंगे, हमारी ओर से राजा को यह बातें कहना। और माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से भी कह देना, हम सबकी ओर से माता कौशल्या को प्रणाम कहना और कहना, सब कुशल मंगल हैं। महाराज दशरथ को कह देना कि भरत को बुलाकर शीघ्र ही उसे युवराज बना दें, क्योंकि भरत को प्यार करके और उसे गद्दी सौंपकर हमें दुख नहीं सताएगा। और भरत से कहना, जिस प्रकार तुम राजा की सेवा करो, उसी प्रकार बिना किसी भेदभाव के तमाम माता और प्रजा की सेवा भी करना। सब कुछ समझाकर जब राम ने मुझसे लौटने के लिए कहा, तो वह नम शब्दों में राम से बोला, हे राम, आपको वन में छोड़कर अब मैं उस नगरी में किस प्रकार जाऊं। आपके वियोग से नगरी की दशा इस तरह की होगी जैसे माता की दशा पुत्र के वियोग से होगी। यह तो उस नगरी ने रथ आप समेत देखा था, अब सब आपके बिना नगरवासी रथ को देखेंगे तो दुख से उनकी छाती भर जाएगी। क्या मैं देवी से यह कहूँगा कि तुम्हारे पुत्र को मामा के घर भेज आया हूँ। तुम किंचित भी शोक मत करो, ऐसी गलत बात भी मैं नहीं कर सकता। और आपको वन में छोड़ आया हूँ, इतना कड़वा सत्य भी मैं किस प्रकार कह पाऊंगा। अतएव हे राम, मुझे भी वन में रहने की आज्ञा दीजिए, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या को न जा सकूंगा। मेरी इच्छा है वनवास के 14 वर्ष बीत जाने पर आपको इसी रथ पर बिठाकर अयोध्या को वापस ले चलूं। आपके पास रहना तो यह 14 वर्ष में भी क्षण में व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन आपके बिना अयोध्या नगरी में रहना तो यह 14 वर्ष में भी क्षण में व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन आपके बिना अयोध्या नगरी में ये 14 वर्ष युगों की तरह कटेंगे। और सुमंत के बार बार राम से यही वचन दोहराए। सुमन ने बार बार राम से यही वचन दोहराए तो राम ने उससे कहा, हे स्वामी भक्त सुमंत, मैं तुम्हारी भक्ति से परिचित हूँ, परंतु फिर भी एक कारणवश तुम्हें अयोध्या भेजना चाहता हूँ। सुनो, जब कैकेयी तुम्हें अयोध्या में देखेगी तो उसे विश्वास हो जाएगा कि मैं वन में चला गया हूँ, और यदि तुम वहाँ नहीं गए तो उसे व्यर्थ ही दुख होगा। वह अपने मन में कहेगी, यह राजा झूठा है। इस तरह की शंका कहीं उसके मन में उत्पन्न न हो जाए। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मेरी छोटी माता के पुत्र भरत को राज्य मिले। इसलिए हे सुमंत, तुम मेरे और राजा के लिए अयोध्या चले जाओ, तथा मैंने जो संदेश दिया है उसे जाकर सुना दो। गंगा पार करना। जब सुमंत को रामचंद्र समझा चुके थे तो गुरु से बात की, हे गुरु, अब मैं इस वन में नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें सभी अपने परिचित रहते हैं, इसलिए मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ। तपस्वियों की तरह जीवन चलेगा, क्योंकि इसी में मेरा अपना, पिताजी का, सीता और भाई लक्ष्मण का हित है। अब मैं
जटा बनाना चाहता हूँ, इसलिए बरगद का दूध मंगवा दो। राम के इतना कहने पर गुह ने बरगद का दूध मंगवा दिया और इसे राम और लक्ष्मण ने अपने केशों की जटाओं में परिवर्तित कर लिया और उस समय दोनों भाई ऋषियों की तरह प्रतीत होते थे। तो इसके पश्चात तपस्वियों की तरह रहने के नियम लक्ष्मण को बताकर रामचंद्र गुह से बोले, हे गुह, सेना, कोष, किला और अपने देश की रक्षा में सावधान रहना, क्योंकि देश की रक्षा में बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। गुह ने इस प्रकार बातचीत कर रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता सहित गंगा पार करने के उद्देश्य से तट तक गए, जहाँ नौका मौजूद थी। गंगा पार करने की इच्छा से राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस नौका पर संभलकर धीरे धीरे बैठो, सीता का हाथ पकड़कर ठीक से बैठाओ। भाई की आज्ञा सुन उसने पहले सीता को नौका में बिठाया, फिर स्वयं बैठ गए और अंत में जब रामचंद्र जी बैठ गए तो तब निषाद रहा गुह ने मल्लाह को नौका चलाने का संकेत किया। तो रामचंद्र जी नौका पर बैठकर तपस्वियों की तरह मंत्र जाप करने लगे। उन्होंने सुमंत को अयोध्या नगरी तुरंत लौट जाने के लिए कहा और गुह ने विदा होने को कहकर मल्लाह से कहा, नौका शीघ्र उस पार ले चलो। चतुर मल्लाह द्वारा चलाई गई नौका बड़ी शीघ्रता से जल को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी और थोड़ी देर में गंगा के उस पार जा लगी। तट पर राम, लक्ष्मण और सीता सहित उतरे तथा लक्ष्मण से बोले, तुम चाहो तो देश में हो या वन में, सीता की रक्षा करने का भार तुम्हारे ऊपर है। इसलिए वन में सीता की रक्षा के लिए आगे आगे तुम चलो और तुम्हारे पीछे पीछे सीता चलेगी और मैं दोनों की रक्षा करता हुआ तुम दोनों के पीछे चलूंगा। इस तरह हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। सीता को अब तक कोई कष्ट नहीं हुआ, पर अब उसे भी कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब सीता को हरे भरे खेत नहीं बल्कि वीरान जंगल और ऊंची नीची जमीन पर चलना पड़ेगा। राम की आज्ञा से सबसे आगे लक्ष्मण चले और उनके पीछे सीता और रामचंद्र उन दोनों के पीछे चले। तो चलते चलते संध्या हो गई। पास में ही एक घना पेड़ था और राम ने बैठकर संध्या वंदन किया और फिर लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, अपने देश की सीमा से बाहर यह पहली रात्रि है। आज हमारे सुमंत भी नहीं है, अतएव अयोध्या को भूलकर भी स्मरण मत करना। आज से लेकर जब तक हम वन में रहेंगे हमें रात्रि में विशेष रूप से सीता की रक्षा करनी होगी और आज की रात्रि का सारा काम हमें स्वयं करना होगा। पत्ते आदि का बिस्तर तो निद्रा के लिए बनाना ही होगा। उसी गहन वृक्ष के नीचे पहली रात्रि व्यतीत हुई और प्रातः सूर्योदय होते ही वे वहां से चल पड़े। उन्होंने अपना लक्ष्य गंगा यमुना का संगम बनाया और मार्ग में सुंदर सुंदर नगर और देश मिलते जा रहे थे जो जीवन में कभी नहीं देखे थे। जब दिन थोड़ा शेष रहा तो राम बोले, देखो लक्ष्मण, सामने प्रयाग है, यह सुगंधित धुआं उठ रहा है। अब हम गंगा यमुना के संगम पर पहुंच गए हैं और क्योंकि दोनों नदियों के मिलन का शब्द सुनाई दे रहा है। भारद्वाज मुनि का आश्रम। सूर्यास्त के समय दोनों भाई भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जाकर मुनि के निकट गए और दर्शनों की इच्छा से सीता को मुनि के पास भेज वह पीछे ही रुक गए। तत्पश्चात आश्रम में प्रवेश करके देखा कि भारद्वाज मुनि शिष्यों सहित तप कर रहे हैं। जिस समय वह तप से उठे तो राम ने सीता और लक्ष्मण सहित उन्हें प्रणाम किया और परिचय दिया कि हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। साथ में यह मेरी पत्नी जनक की पुत्री सीता है। राम ने लक्ष्मण के बारे में बताया। तब पिता ने मुझे वनवास दे दिया तो स्नेह के कारण यह छोटा भाई भी मेरे पीछे चला आया और पिता की आज्ञा से ही हम वन में निवास करेंगे और गंगाजल जलपान के लिए लिया। तपस्वी मुनि ने उन्हें भोजन के लिए कंदमूल फल दिए और ठहरने के लिए स्थान दिया। आश्रम में नाना प्रकार के पक्षी मृग थे। सभी के साथ मुनि ने उनका स्वागत किया। जब रामचंद्र उनके पास बैठे तो मुनि बोले, हे रामचंद्र, तुम्हें जो वनवास दिया गया उसी कथा तो हमने पहले ही सुन ली थी। हम तो बहुत दिनों से तुम लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो गंगा यमुना के संगम पर यह स्थान बड़ा पवित्र और रमणीक है। यहाँ आप सुखपूर्वक रहेंगे। बड़े ही विनम्र शब्दों में भारद्वाज मुनि की बात सुनकर राम ने कहा, हे मुनीश्वर, इस आश्रम के निकट जो नगर है वहाँ की प्रजा हम लोगों की बातें सुनकर मुझे और जानकी को देखने
नित्य प्रति आया करेंगे। इससे आश्रम में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकूंगा। आप हमें कोई भी ऐसा स्थान बताने की कृपा कीजिए जो एकांत में हो और जहाँ जानकी सुखपूर्वक रह सके। तो राम के मन में इच्छा जानकर भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे तात, यहाँ से लगभग 10 कोस दूर एक पर्वत है, वहाँ तुम्हारे रहने योग्य स्थान है। वह स्थान बड़ा पवित्र ऋषि मुनियों का आश्रम है और उस पर्वत का नाम है तिरमस। उसकी आकृति गौ की पूंछ के समान है और वानर और रीछ आदि वहाँ बहुत संख्या में रहते हैं। इसी पर्वत पर तप करके कितने ही ऋषि मुनि स्वर्ग को गए हैं। सब दृष्टियों से मैं आपके लिए उन स्थान को अति उत्तम समझता हूँ, परंतु आपको वनवास में ही तो रहना है, मेरे साथ ही रह सकते हो। उस रात्रि को मुनि ने राम, लक्ष्मण और सीता को सब प्रकार से सुख पहुँचाया और रात्रि भर कथाएं और श्रेष्ठ चर्चाएं होती रही। प्रातः होने पर राम मुनि के पास चले गए और प्रणाम आदि करके बोले, हे भगवान, आपके आश्रम में हमारी यह रात्रि बड़े आनंद से बीती, अब हमें आगे चलने की अनुमति प्रदान कीजिए। जब भारद्वाज मुनि ने कहा, चित्रकूट पर्वत पर जाकर आप रहें, वहाँ नदियाँ हैं, अनेक झरने हैं, शुद्ध जल मिलेगा, पर्वत की कंदराएं भी बहुत सी हैं। मेरे विचार से सीता के साथ विचरण करते हुए वहाँ आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। चलते समय तीनों ने फिर भारद्वाज मुनि को अभिवादन किया और फिर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े और वहाँ भारद्वाज मुनि ने उनसे कहा, इस गंगा यमुना के संगम से आप लोग पश्चिम को यमुना के किनारे चले जाइए। आपको मार्ग में कई तीर्थ स्थान मिलेंगे, वहीं से यमुना नदी को पार कर लेना। यमुना के दूसरी पार एक विशालकाय बरगद का पेड़ है, जिसके चारों तरफ घनघोर वृक्ष है और उन सब वृक्षों का रंग काला है। वहाँ अनेक सिद्ध पुरुष तपस्या में लीन मिलेंगे। इच्छा हो तो कुछ दिन वहीं पर ठहरना और फिर आगे चले जाना। उस बरगद से 1 कोस की दूरी पर नील वन है, जिसमें पलाश, बांस और बेरों के अनगिनत पेड़ हैं और उस वन से होकर ही चित्रकूट के लिए मार्ग जाता है। मैं भी कई बार गया हूँ, उस मार्ग में तनिक भी कष्ट नहीं है। थोड़ी दूर तक मुनि भारद्वाज साथ साथ आए और फिर मार्ग दिखाकर आश्रम को लौट आए। तीनों यमुना नदी के किनारे किनारे आगे बढ़े। जब उनका लक्ष्य स्थान आ गया, तब यमुना को पार करके सोचने लगे। लक्ष्मण जी ने घास फूस और सूखी लकड़ियां एकत्रित करके पार जाने के लिए एक बेड़ा बनाया और सीता के बैठ जाने पर राम लक्ष्मण बेड़ा पर जा बैठे। लक्ष्मण बल्लियों के सहारे उस बेड़े को जलधारा की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ी देर में किनारा आ गया, तीनों वहीं उतर गए, बेड़ा नदी में ही छोड़ दिया। मार्ग में उन्हें श्याम वन शीतल बरगद का पेड़ मिला और उसके पास जाकर राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर आगे चलो, मैं शास्त्र अर्थ लेकर पीछे पीछे चलूंगा और सीता जिस फल या पुष्प की इच्छा करे वही उसे लाकर दे देना। और तीनों आगे बढ़े। मार्ग में सीता जी की जिज्ञासा जिस लता या पुष्प के बारे में होती, राम उसे बताते और सीता ने उसे चाहा और तक्षण लक्ष्मण ने उसे वहीं लाकर दिया। चित्रकूट, यहाँ भी वे केवल एक रात्रि रहे। प्रातः काल होते ही राम ने लक्ष्मण को निद्रा से जगाकर कहा, हे लक्ष्मण, पक्षी कितनी मधुर बोली बोल रहे हैं, उनको सुनो। अब सूर्योदय हो चुका है, इसलिए चलने की तैयारी करो। इस पर तीनों उठकर यमुना के किनारे आए और वहां पर हाथ मुंह धोया और चित्रकूट की ओर चल दिए। रास्ते में रामचंद्र जी ने सीता से कहा, हे जानकी, बसंत ऋतु की कृपा से यह पेड़ कैसे फूल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस पलाश के पेड़ों ने स्वयं अपने फूलों की माला बनाकर पहन ली है। और इन बेलों को देखो, जो अपने भार से आप ही झुकी हुई हैं। वन भी इतना बीहड़ और घना है कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता। ऐसे में हम लोग यहाँ सानंद रह सकते हैं। फिर लक्ष्मण को संबोधित करके राम बोले, हे लक्ष्मण, देखो तो पेड़ों पर शहद के छत्ते कितने बड़े बड़े लटक रहे हैं। केवल कोयल की कूक कितनी प्यारी लगती है और मोर भी बोल रहे हैं। वन कितना सुंदर है, हाथियों के भी झुंड घूम रहे हैं। अनेक तरह के पक्षी अपनी अपनी बोली में गा रहे हैं। और वह जो सामने देखते हो वही चित्रकूट पर्वत है और उनकी चोटी कितनी ऊंची है। चित्रकूट का वन सुंदर घने वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ की धरती भी समतल है और यही तो हमें निवास करना है।
इसी प्रकार से बातें करते करते मार्ग कट गया और राम, सीता और लक्ष्मण तीनों चित्रकूट पर्वत पर जा पहुँचे। वहीं वाल्मीकि मुनि का आश्रम था। तीनों ही उनके पास गए और सर्वप्रथम प्रणाम किया। जो ऋषि ने उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ बिठा लिया। जब राम ने ऋषि को अपने वन आने का कारण बताया तो परिचय दिया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और ठहरने के लिए स्थान बतला दिया। रामचंद्र लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, यहाँ बहुत मजबूत और पक्की हुई लकड़ियाँ हैं, जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ जिससे एक कुटी बनाई जाए, क्योंकि यहाँ से अच्छा स्थान मिलना बड़ा कठिन है। इस पर लक्ष्मण गया और वह पेड़ों पर से मोटी मोटी शाखाएं काट लाया जिससे एक कुटिया बनाई गई। सुमंत का अयोध्या पहुँचना। उधर जब रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता तीनों नौका में बैठकर गंगा पार करने लगे तो राम के वियोग में दुखी गुहू बड़ी देर तक सुमंत को समझाता रहा और जब देख लिया कि रामचंद्र जी गंगा के तट पर पहुंच गए हैं तो वह सुमंत को अपने घर ले गया। सुमंत को वहीं ज्ञात हो गया कि रामचंद्र जी प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम में होते हुए चित्रकूट पहुंच गए हैं, तो अंत में अपना रथ छोड़कर गो ने विदा ले सुमंत अयोध्या नगरी की ओर चल दिया। तो दूसरे दिन शाम के समय वह अयोध्या की भूमि में प्रविष्ट हुए और उसने एक दृष्टि में ही जान लिया कि अयोध्या में आनंद तो है ही नहीं। अयोध्या की इस प्रकार की उदासी देख सुमंत मन ही मन सोचने लगा, कहीं हाथी घोड़े प्रजा राजा वाली अयोध्या नगरी राम के शोक में जलकर मिट तो नहीं गई। इसी तरह सोचते सोचते वह नगर के मुख्य द्वार तक गया। तभी चारों ओर से सैकड़ों आदमी उनकी ओर दौड़े और सबकी जबान पर एक ही शब्द था, राम कहाँ हैं? उसने सबको एक ही उत्तर दिया, मुझे गंगा पर से लौट आना पड़ा क्योंकि रामचंद्र जी की ऐसी ही आज्ञा थी और वह मेरे सामने ही गंगा के उस पार चले गए। यह सुन पास आकर राम का समाचार जानने वाले जोर जोर से रोने लगे। सुमंत को अपने पर बड़ी लज्जा आई और वह अपना चेहरा कपड़े से ढककर राजा की ओर चल दिया। बड़ी जल्दी से द्वार आने पर रथ से उतर 7 फाटक पार करके वह महल में जा पहुंचा और 8वां द्वार पार करके जब वह भवन में पहुंचा तो उसने देखा राजा दशरथ बड़े दुखी भाव से पड़े हैं। पुत्र शोक में उनकी बुरी हालत है, शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है। राजा के पास जाकर उसने प्रणाम किया और जो कुछ राम ने कहा था वह सुनाया। राम का पूरा संदेश सुनकर राजा के दिल को बहुत कष्ट हुआ और वे मूर्छित हो गए। ऐसा करुणीय दृश्य देखकर अंतपुर में रहने वाले दास दासी सभी रोने लगे। पति को मूर्छित देख कौशल्या और सुमित्रा ने उसे उठाया और कहा, हे महाराज, यह राम के दूत है, राम को वन में छोड़कर आए हैं, आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते? मगर राजा चैतन्य अवस्था में न आ सके और जिससे कौशल्या व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। राजा दशरथ और कौशल्या की ऐसी स्थिति देखकर सभी स्त्रियां विलाप करने लगी। बड़ी देर बाद राजा की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने राम का समाचार जानने के लिए सुमंत को बुलाया। राजा ने जब उसे अत्यंत दुखी और रोता हुआ देखा तो स्वयं भी और दुखी हुए और उससे सुमंत से पूछा, हे सुमंत, जनक की सुपुत्री और हमारी पुत्रवधू तपस्विनी सुकुमारी सीता दोनों राजकुमार रथ से उतरकर वन में पैदल किस तरह गए? वन में पहुंचकर राम, लक्ष्मण और सीता ने तुमसे क्या कहा? वह तुमसे भी तो कुछ बतलाओ जिससे दिल को कुछ शांति मिले। राजा की बात सुनकर सुमंत का गला भर आया। वह आद्रकंठ से बोला, हे राजन, धर्म का पालन करने वाले सत्यवादी राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मुझसे कहा, तुम सब कुछ जानने वाले आदरणीय पूज्य पिताजी के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम कहना। पश्चात माता कौशल्या को हमारा प्रणाम कहकर कुशल बतलाना और कहना कि हे माता, आप सहदेव की तरह यज्ञ करती रहना, नित्य कर्म में अंतर न आने पाए और धर्म का आचरण करती हुई पिताजी की सेवा में लगी रहना। भरत को हमारी कुशल कहना और कहना, सब माताओं से एक सा व्यवहार करता रहे। और इसके पश्चात अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण ने कहा, इस राम राजपुत्र को क्यों वनवास दिया है? मेरी तरफ से यह भी कहना कि जिस सीता ने कभी दुख का नाम तक न सुना था, वह वन के कष्टों को झेल रही है और वह मुझसे कुछ कह भी नहीं सकी। और जब तक राम बातें करते रहे, उदास मुख से वह उन्हें देखती रही और जब मैं चला तो सिसकियां लेकर रोने लगी। मैं दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़ और उनके कष्टों को हृदय में रखकर चल दिया। मुझे आशा थी राम मुझे फिर बुलाएंगे।
इसलिए बड़ी देर तक गुरु से बातें करता रहा, पर उन्होंने न बुलाया। तब अयोध्या चला आया। यहाँ अयोध्या में आकर मुझे कोई मनुष्य भी तो प्रसन्न नहीं दिखता। हे महाराज, अयोध्या का आनंद तो लुप्त सा हो गया है, कहीं भी उल्लास नहीं है। राम के वन जाने से अयोध्या व्याकुल हो रही है और उतनी ही दुखी है जितनी कौशल्या अपने पुत्र राम के बिना दुखी है। सुमंत की पूरी बात सुनकर राजा का भी गला भर आया और वह बोला, हे सुमंत, वचनबद्धता के कारण ही यह सब कुछ मैंने किया है और इतना बड़ा कष्ट अपने कुल के विनाश के लिए उठाया है। इससे अधिक मेरे लिए और क्या दुख होगा कि जब मेरी इतनी बुरी दशा हो रही है तब भी मैं राम को नहीं देख पाया हूँ। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, तुम मेरे कष्ट को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे दुख के कारण ही अपने प्राण त्याग रहा हूँ। हे कौशल्या, बिना राम के मैं अथाह शोक के समुद्र में डूब गया हूँ। इससे बाहर निकलना मुझे बड़ा कठिन लग रहा है। राम के वन चले जाने पर कौशल्या रोती हुई राजा से कहने लगी, हे नाथ, आपका यश तीनों लोगों में छाया हुआ है, क्योंकि तुम बड़े दानी, दयालु, क्रियावादी हो। फिर भी आपने दया दिखाकर राम, लक्ष्मण और सीता को निकाल दिया है। अब वह गरीब की तरह वनों में इधर उधर घूम रहे हैं। स्त्री की पहली गति पति और दूसरी पुत्र और तीसरी भाई से होती है। इसके सिवाय चौथी कोई गति नहीं है। कौशल्या के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा दशरथ द्रवीभूत हो चिंता करने लगे। वह कौशल्या से बोले, दशामयी कौशल्या, तुम सदैव शत्रुओं तक पर दया करती हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि कृपा कर मेरी दशा पर भी दया करो और प्रसन्न रहो। हे देवी, पति चाहे दुर्गुणी हो या गुणवान, पत्नी के लिए तो वही देवता होता है, उसका तो वही उपास्य होता है। इसलिए हे धर्म के पालन करने वाली कौशल्या, मुझ दुखित को और दुखी करने के लिए इन कठोर वचन मत बोलो। राजा की ऐसी दीन बातें सुनकर कौशल्या को बहुत कष्ट हुआ। वह रोने लगी और हाथ जोड़कर नम्रता से बोली, हे देव, मैं पुत्र शोक से व्याकुल हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैं क्या गलत कह गई हूँ, इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे जैसे भी हो माफ कर दें। रात्रि भर कौशल्या राजा से प्रतिज्ञा करती रही और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा में उसने प्रातः कर दी और सुबह होने पर राजा का मन कुछ प्रसन्न हुआ, परंतु एकाएक राम के याद हो जाने से वह फिर एक बार दुखी हो उठे और निद्रा ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर बाद राजा की निद्रा स्वयं ही टूट गई और वह व्याकुल चित्त होकर करवटें बदलने लगे। आज राम को गए 6 दिन हो चुके थे। आधी रात का समय था। उन्हें अपना पाप स्मरण हो आया और राजा दशरथ पुत्र प्रेम में व्याकुल हो अपने आप को याद करते हुए कौशल्या से बोले, हे कल्याण करने वाली देवी, मनुष्य जो भी काम अच्छा या बुरा करता है उसके फल से वंचित नहीं रहता, उसे उसका फल स्वरूप भोगना ही पड़ता है। सो हे देवी, मैंने जो कुछ भोग रहा हूँ वह सब मेरे पिछले कर्मों का फल ही है। मैंने जो बिन जाने बूझे एक बार शब्द भेदी बाण छोड़ा था, उसी का यह फल है। यह उस समय की बात है जब तुम विवाह कर अयोध्या नगरी में नहीं आई थी। उस समय मैं युवराज था, तो उस समय वर्षा ऋतु का सुहावना समय था और रथ में बैठकर मैं सरयू नदी के किनारे जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था। वर्षा इतनी अधिक हुई थी और बादलों का इतना गहन अंधकार था कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उसी अंधकार में कोई जल का घड़ा भरने के लिए आया। घड़ा भरने की आवाज़ उस दिन मुझे ऐसी लगी मानो कोई हाथी जल पी रहा हो। यही सोचकर मैंने हाथी को मारने के लिए विष का बुझा हुआ बाण शब्द का लक्ष्य करके छोड़ दिया और तभी मुझे किसी वनवासी के चीखने का शब्द सुनाई दिया। बाण से घायल होकर वह पानी में गिर गया था और हाय हाय करके चीख रहा था। वह कहने लगा, मैं तो रात्रि में जल भरने के लिए नदी पर अकेला आया था। हाय, मुझे किसने बाण मार दिया है। मैंने किसी का अपकार नहीं किया है। मेरे मरने से किसी को क्या मिल जाएगा। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। मैंने सन्न रह गया और वह कह रहा था कि मुझे अपने जीवन के समाप्त हो जाने का कोई दुख नहीं है, केवल यही चिंता है। माता पिता का मैं बहुत समय से पोषण करता रहा हूँ। मेरे मर जाने के बाद वह किस प्रकार अपना व्रत जीवन निर्वाह कर सकेंगे, क्योंकि वह दोनों तो अंधे हैं।
हे दयामती देवी। उस अर्थनाद को सुनकर धनुष बाण उसी क्षण मेरे हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। और जब बड़े दुखी और व्यथित हृदय से मैं उस स्थान पर गया तो मैंने देखा सरयू के किनारे मेरे बाण से एक तपस्वी घायल पड़ा है और उसने जल से भरा हुआ घड़ा पकड़ रखा है। बाण से पीड़ित वह धरती पर पड़ा हुआ था। वह मुझे भयभीत और डरा हुआ देख अपने तेज से भस्म करता हुआ बोला, हे राजन, इस वन में रहकर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो केवल अपने माता पिता के लिए सरयू का जल लेने आया था। तुमने मुझे ही बाण मार दिया। मेरे मर जाने से मेरे माता पिता भी मर ही जाएंगे। वह प्यास से व्याकुल हो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह तो बड़ी देर से मेरे जल लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी इस समय जो दशा है उसे वह तप और ज्ञान द्वारा भी नहीं जान पाएंगे। मेरे पिता किस प्रकार जानेंगे कि मैं धरती पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें ले रहा हूँ? यदि वह किसी प्रकार जान भी ले तो वह आंखों में लाचार कर क्या सकते हैं? और जिस प्रकार एक कटा हुआ वृक्ष दूसरे की सहायता नहीं कर सकता, इसलिए हे राजन, आप शीघ्र जाकर मेरे माता पिता को यह समाचार सुनाओ, अन्यथा क्रुद्ध होकर वह तुम्हें भस्म कर डालेंगे। यह पगडंडी सीधी वहीं जा रही है जहाँ मेरे माता पिता का स्थान है। वहाँ जाकर उन्हें जिस प्रकार भी हो उन्हें प्रसन्न करो, अन्यथा वह तुम्हें अभिशाप दे देंगे। और जाते जाते इस बाण को भी निकालते जाओ, इससे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं सोच में पड़ गया हूँ, तीर निकालूं या नहीं, क्योंकि तीर निकालने से ही मृत्यु हो जाएगी। वह बोला, हे राजन, आप यदि ब्रह्म हत्या के पाप से इस तीर को नहीं निकाल रहे हो तो डरो मत, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। आप किंचित भी संकोच न करें, मैं तो वैश्य पुत्र हूँ। हे दयामती कौशल्या, बाण की पीड़ा से झटपटाते हुए वह इतना ही कह पाया था कि मैंने तीर निकाल लिया। तीर का शरीर से बाहर आना था कि उसने प्राण त्याग दिए। हे कौशल्या, मैं उस घड़े को जल से भरकर उसी स्थान पर गया जो उसने बताया था। वहां मैंने उसके अंधे माता पिता को देखा जो पर कटे पक्षी के समान बैठे हुए थे। मैं तो पहले ही डरा हुआ और भयभीत था। उन्हें देखकर मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। मेरे पैरों की आहट सुनकर मुनि ने कहा, हे पुत्र, प्यास बड़े जोर से लगी है, देर मत करो, शीघ्रता से जल ले आओ। तुम इतनी देर तक जल से खेलते रहे और हम यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहे, इसलिए जल्दी करो, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब एहसासों के तुम ही सहायक हो और हम अंधों की तुम ही आंखें हो। हमारे प्राण तो तुम में ही लगे रहते हैं। तुम बोलते नहीं हो, चुप क्यों हो? मैंने अपने मन को काबू में करके उनके पुत्र का समाचार कहा। हे महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। आप तो बड़े सज्जन हैं, नहीं मालूम यह कष्ट आपके किस पूर्व कर्म के कारण पाया है। महात्मा, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे शिकार खेलने गया था। वहाँ घाट पर हाथी, शेर आदि हिंसक पशु को मारना चाहता था। जब मैंने जल भरते हुए घड़े की आवाज सुनी तो मैंने हाथी समझकर बाण छोड़ दिया और जब लक्ष्य पर गया तो वहां देखा उस तीर के लगने से एक तपस्वी धरती पर मरा पड़ा है और उसके वक्ष में बाण लगा हुआ है। तो मैं उस बाण को निकालना नहीं चाहता था, परंतु उसके कहने से मैंने उसे निकाल दिया। तो इस तरह वह आप दोनों का स्मरण करता हुआ स्वर्ग चला गया। मुझसे अनजाने में आपके पुत्र का वध हो गया है, अतएव आप मुझ पर कृपा करें। आंखों में आंसू भरकर लंबे लंबे सांस लेते हुए उस तपस्वी ने मुझसे कहा, अनजाने में हुआ है। यदि जानबूझकर ऐसा हुआ होता तो सारा रघुकुल नष्ट हो जाता। तत्पश्चात वह बोला, हे राजन, हमें उस स्थान पर ले चलो, हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। मैं उन दोनों को अत्यंत दुखी मन से वहां ले गया और नेत्र न होने के कारण उन दोनों ने उसका स्पर्श किया और शरीर के स्पर्श करते ही दोनों तपस्वी अपने पुत्र के शरीर पर दहाड़ मारकर गिर पड़े और शोक विफल हो। पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम आज हमें प्रणाम क्यों नहीं करते? बोलना क्यों बंद कर दिया है? क्या हमसे रुष्ट हो गए हो? हे पुत्र, तुम तो मुझे बहुत प्यार करते थे। यदि इस समय मेरी चिंता नहीं करते तो कम से कम अपनी धर्मात्मा माता को तो एक बार देख लो। उठकर अपनी माता से लिपट क्यों नहीं जाते? आखिर कुछ तो बताओ। तुम्हारे शोक में व्याकुल हम दोनों भी जल्दी ही यमलोक चले जाएंगे। और उनके रुदन को देखकर मेरा हृदय उमड़ आया और मैं हाथ जोड़े खड़ा था। तब तपस्वी मुझसे बोला, हे राजन, हमारे केवल एक ही पुत्र था
और उसे तुमने मारकर हमें निपुत्र कर दिया है, अतः तुम हमें भी मार डालो, इसी में भलाई है, क्योंकि हम जीवित तो रह ही नहीं सकते। याद रखो दशरथ, जिस प्रकार पुत्र शोक में हम दोनों प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी पुत्र शोक में ही प्राण त्यागोगे। और उन दोनों से विलाप करते करते एक चिता तैयार की और उसमें जलकर स्वर्गलोक को चले गए। हे देवी, यह पाप आज स्मरण हो आया है, जो मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अज्ञान में किया था। तो वे आज की कथा यहीं पे समाप्त।